ब्रदर, क्या प्री मैरिटल क्रिश्चियन डेटिंग करना ठीक है? ये प्री मैरिटल डेटिंग क्रिश्चियन, पहली बात क्रिश्चियन डेटिंग नाम की कोई चीज़ आती नहीं है। और कुछ वेबसाइट भी आई थिंक, मैं वेबसाइट का नाम नहीं बोलूँगा तो तुरंत ऐसे हमारे कुछ कलाकार भाई लोग हैं ना, अभी तुरंत जाकर उसको चेक करके साइन अप करके और लड़की को हाई और लड़के को हाई बेचना शुरू कर देंगे। तो मैं उसका कारण नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज क्रिश्चियन डेटिंग, बिकॉज मसीहत में एक ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अगर किसी से शादी करना चाहते हैं, शादी करने के बाद ही जो है आपका जो भी लाइफ का जो रोमांस है वो शुरू होना है। तो शादी से पहले लाइफ का आप रोमांस शुरू कर रहे हो, यू आर गेटिंग इनटू एडल्ट्री। आप लोग बोलेंगे इसमें एडल्ट्री क्या है, हम तो एक दूसरे को टच भी नहीं करते हैं, हम तो फिर प्यार से बात करते हैं, चैट करते हैं, हाय हेलो करते हैं। नो, अगर आपका डिस्कशन, अगर आपका बातचीत और अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो रोमांटिक हो रहा है, रोमांटिक लेवल पर चला गया, जो हस्बैंड वाइफ का रोमांटिक लेवल होता है, दैट मीन्स आप उस शादी के दायरे से वो चीज़ कर रहे हो। आप डिफरेंस समझना है कि आप बोलोगे कि क्या ब्रदर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने एक लड़की को पसंद किया है और मैं उसी से शादी करने वाला हूँ, उससे बात नहीं करना चाहिए। देखिए, बात करना और रोमांटिकली कनेक्ट होना ये अलग होता है। मैं बात कर रहा हूँ रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप किसी लड़की को, किसी लड़के को पसंद करते हैं, उससे आप बात कर रहे थे, लेकिन वो बात करते करते पहले ये डिसाइड कीजिए आप शादी करोगे तो उसका काम शुरू कर दीजिए। लेकिन वो काम शुरू करने से पहले, शादी का डिसीजन लेने से पहले ही आप जो मैरिज की उस बाउंड्री में एंजॉय करना होता है, द रोमांटिक कॉन्वर्जेशंस, द रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर उसको शादी के बाहर कर रहे हो, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैरिज? क्या मैरिज खाली एक रीति बन गया है कि मैं शादी करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर मैं बच्चा पैदा करूं, बच्चे बढ़ाऊं? नो। सो एवरीथिंग हैज अ फॉर्मेट। तो मैरिज के अंदर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आज बहुत सारे लोगों का मैरिज बिगड़ने का रीजन यही है, बिकॉज दे स्पेंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग आउटसाइड द मैरिज। शादी करने से पहले सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट फेवरेट वर्ड है ना, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, रोमांस कर लेते हैं। शादी के बाद क्या बचा है? शादी से पहले पूरा जान लिया एक दूसरे को, सब कुछ डिटेल अंडरस्टैंडिंग कर लिया। शादी के बाद एक दूसरे का चेहरा, क्या तू जानती मेरे बारे में, मैं तेरे बारे में जानता, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। अब क्या नेक्स्ट इज लेट्स हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसके बाद बच्चे, देन उसके बाद लड़ाई, देन उसके बाद शादी क्यों किया? इट इज गोइंग टू हैपन, बट प्री मैरिटल डेटिंग करके बाइबल में कुछ नहीं है। सो क्रिश्चियन यूथ नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज मैं आपको कह रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, क्रिश्चियन डेटिंग में जो लोग एंगेज्ड होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि उनका जो परमेश्वर के लिए जो देने वाला समय है वो कहीं और स्पेंड हो जाता है। अगर आधा घंटा, 1 घंटा भी स्पेंड हो गया है, विच कुड हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ किंगडम, दैट मीन्स आप जो हैं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, कोई पसंद आया, कोई पसंद आई, पहले कनेक्ट कीजिए, बिट्रॉथ कर लीजिए, यानी कि एंगेज कर लीजिए। व्हेन यू आर एंगेज्ड, देन यू आर श्योर ऑफ गेटिंग मैरिड। देन उसके बाद जो है आप शादी कर लीजिए। देन उसके बाद आपको जो रोमांटिक रिलेशनशिप करना है, बात करना है, एंजॉय करना है, डेटिंग करना है, मॉल जाना है, बीच में जाना है, घूमने जाना है, जो करना है कर लीजिए। आपका रिलेशन है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, कोई आपको रोकेगा नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं, बाइबल भी नहीं, लेकिन उसके बाहर मत जाना।